Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़े, बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। ऑप्शन ए एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन सी शिंजो अबे, ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शिंजो अबे। 25 जनवरी 2021 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की, जिसमें कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए और सार्वजनिक मामले में पद्म विभूषण पुरस्कार शिंजो अबे को प्रदान किया गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 7वीं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक 7वीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है या 1992 और 92 में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक रूप से अपनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद या ब्लॉक समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। जम्मू कश्मीर को इसे अपनाने की मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 4, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी जिनेवा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लंदन। जून 2021 में लंदन में 46वें G7 शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मेलन में मुख्य अतिथि रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट्स पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए राजीव मल्होत्रा, ऑप्शन बी आंद्रे टुस्के, ऑप्शन सी फैजल कुट्टी, ऑप्शन डी गुलाम आजम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंद्रे टुस्के। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है ऑप्शन ए विजन 2035, ऑप्शन बी निरोग भारत, ऑप्शन निरोग भारत 2030, ऑप्शन सी आयुष्मान, ऑप्शन डी भागीदारी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विजन 2035। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में दिसंबर 2020 को एक श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं: 1 निर्मला सीतारमण, 2 रोशनी नादर मल्होत्रा, 3 किरण मजूमदार शाह, 4 रेणुका जिगयानी। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चारों भारतीय महिलाओं के नाम 100 लोगों की सूची में शामिल हैं। निर्मला सीतारमण का स्थान 41वां है। रोशनी नादर मल्होत्रा का स्थान 55वां है।
किरण मजूमदार शाह का स्थान 68वां है। रेणुका जगित्यानी का स्थान 98वां है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई के चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन ए, रिवर्स रेपो दर 3.35%। ऑप्शन बी, रेपो दर 4.5%। ऑप्शन सी, नगद आरक्षित CRR 3%। ऑप्शन डी, बैंक दर 4.25%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, रेपो दर। रेपो दर 4% है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी, हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन डी, एस जयशंकर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागिर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया? ऑप्शन ए, जर्मन। ऑप्शन बी, रूस। ऑप्शन सी, फ्रांस। ऑप्शन डी, इजराइल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फ्रांस। इस श्रेणी की पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना एवं ऊर्जा कंपनी TCNS ने डिजाइन किया। इनका निर्माण भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया गया। मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध को अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन ए, कौशाम्बी। ऑप्शन बी, कुशीनगर। ऑप्शन सी, बदायूं। ऑप्शन सी, चित्रकूट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कुशीनगर। बौद्ध धर्म के महाप्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनिरा अर्थात कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ए, तोमर वंश। ऑप्शन बी, खिलजी वंश। ऑप्शन सी, सैयद वंश। ऑप्शन डी, तुगलक वंश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंग पाल तोमर दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। सो द राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी, अकबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इसे चीन भेज दिया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला में लिपिबद्ध किया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, रविदास। ऑप्शन बी, सूरदास। ऑप्शन सी, कबीरदास। ऑप्शन डी, विद्यापति। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कबीरदास। कबीरदास द्वारा लिखित बीजक।
सूरदास द्वारा, सूरावली, सूरसागर, साहित्य लहरी। विद्यापति द्वारा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा आदि। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी वारंगल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी नई दिल्ली। अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। अलाउद्दीन द्वारा इसका निर्माण 1311 ईस्वी में करवाया गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, बक्सर के युद्ध के बाद स्पेस के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बहावलपुर, ऑप्शन डी अवध। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी अवध। क्वेश्चन नंबर 17, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। हंटर शिक्षा आयोग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखा गया था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया तथा उसने स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में शिक्षा देने का सुझाव दिया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में ऑप्शन ए शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन बी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, निश्चित रूप से विश्व में धर्म सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तीसरा 17 नवंबर 1932 में हुआ था। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, ऑप्शन बी बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, ऑप्शन सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है,
ऑप्शन डी बच्चे का विवाह किया जाता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ऑप्शन ए 3.4, ऑप्शन बी 4.4, ऑप्शन सी 5.4, ऑप्शन डी 2.4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 2.4। भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% भाग घेरा हुआ है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत ने 17.75% भाग घेरा हुआ है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, भौगोलिक इतिहास। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्यन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अरावली। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दामोदर। दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम की बहुतायत, ऑप्शन बी संचित ह्यूमस, ऑप्शन सी फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति, ऑप्शन डी फास्फेट की बहुतायत। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। यह मिट्टी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में पाई जाती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीविका कृषि, ऑप्शन बी मिनिमलिस्ट खेती, ऑप्शन सी कोटा खेती, ऑप्शन डी संस्थागत खेती। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जीविका कृषि। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? ऑप्शन ए रामेश्वर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी मुंबई। यह 5.6 किलोमीटर लंबा यह पुल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्राविधान है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए गोवा। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समरूप से लागू होता है। भारत में एकमात्र राज्य गोवा को सामान्य सिविल कोड का प्रावधान प्राप्त है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 31 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 30 वर्ष। 30 वर्ष भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं हों जो संसद द्वारा मांगी गई हों। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ऑप्शन ए केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन बी विधि सचिव, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, अधिकारों का उल्लेख है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी।